जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के ऊपर भी खुदा की दया है, क्योंकि जिसके ऊपर खुदा का अनुग्रह है वही वचन को सुन सकते हैं। क्योंकि वचन जो सुनना है वो भी परमेश्वर की ओर से होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आजकल जो ठंड पड़ रही है इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसलिए मैं इस तरह से वीडियो बनाकर और अपलोड कर रही हूँ। दरअसल बात ये है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हर एक इंसान तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, तो आप पढ़ रहे होंगे। लिखा हुआ है बाइबल में, संसार से प्रेम ना करो। और आपने ऊपर हेडिंग भी देखा होगा, तो इसके बीच में हेडिंग लिखा हुआ है, अभिलाषाएं ही अभिशाप हैं। कहाँ अभिलाषा और कहाँ अभिशाप, शब्द दोनों में एक ही पड़ता। अगर आधा शब्द इसके साथ मिला हुआ है तो आधे शब्द के द्वारा ही हमारा जो शरीर है वो दुनिया के बीच में दुनिया की मर्जी के मुताबिक चल रहा है। तो अभी हम पहले वचन को पढ़ते हैं और वचन के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके बीच में, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं गवाही भी बताऊँगी जो कि सच है और आज तक मैं उसको देख रही हूँ। तो क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं, अगर हम परमेश्वर में आ चुके हैं तो हर इंसान का ये एक नियम उसके जीवन में बन जाना चाहिए कि वो खुदा के बीच में देखी हुई हर बात को लोगों तक पहुंचाए। वो गवाही के रूप में भी होती है और वो एक बहुत ही अलर्टेशन यानी कि दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में भी होती है। तो अगर आप बाइबल की चेतावनियों को मानते हैं और अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, तो उसी के मुताबिक आपका विश्वास बन जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, वचन में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 2:15 और 16 आयत। वैसे तो देखा जाए तो 17वीं आयत जो है वो भी इसके लिए है, लेकिन अभी हम देखेंगे 15 और 16 आयत। तो इसके बीच में लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आप सचमुच में जानते हैं दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग रब को मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम इस धर्म से हैं या हम लोग उस धर्म से हैं। पर यहाँ पे तो साफ लिखा हुआ है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब आप खुद ही सोच लिए, सिर से लेकर पैर तक आप किस बात में संसार के बने हुए हैं, और जब आप इस दुनिया में आए थे तो तब आप किस तरह के थे, तो आज आप किस तरह के हो चुके हैं। आप अपनी उम्र के मुताबिक देखिए। हम अपने हाथों के द्वारा जो भी अपनी बॉडी को सजाते हैं, अपनी बॉडी में अपने मुंह में जो कुछ भी हम डालते हैं, खाने के लिए डालते हैं, ये सभी क्या है, ये शरीर की अभिलाषा है। आगे हम इसको बहुत ही और ज़्यादा थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत सी बातें हैं इसके बीच में जो कि अभिलाषाओं में आती हैं। तो आगे फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। सोचिए अब इस वचन के मुताबिक
क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर में भी चल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर शरीर की अभिलाषा बहुत है। कम से कम जो शरीर को सजाना है वही आपका 2 घंटे 3 घंटे आपको लग जाते हैं। अब आँखों की भी सजावट बहुत ज़्यादा दुनिया में बढ़ चुकी है। अब जीविका का घमंड, जीविका के घमंड के बीच में आता है कि अगर हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो हम उस जीवन का घमंड करते हैं, हम अपनी बॉडी का बहुत घमंड करते हैं, हम खुद ही अपने आप को सुंदर बना लेते हैं और खुद ही बोलते हैं कि हम लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं, देखो मैं कैसी लग रही हूँ, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। तो इसको भी क्या बोलते हैं, जीविका का घमंड। जीवन में हर वस्तु जो है आपको अगर अच्छी मिली है तो उस बात का भी इंसान घमंड करता है। तो इसके बीच में मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताती हूँ। वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। जो कुछ भी आज आपके अंदर घमंड पाया जाता है, शारीरिक अभिलाषा है, शरीर के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, अपने पेट के अंदर ले जाने में बहुत कुछ सोचते हैं, हमें जो कुछ भी मिलता है हम जल्दी जल्दी खाने की करते हैं। तो ये क्या है, आँखों की अभिलाषा, ये सब शरीर की अभिलाषा में आता है। तो इसके बीच में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अभिलाषा जो मैंने अपनी आँखों से देखी है और आज तक वो चल रही है। पहली तो उसके बीच में ये है कि एक परमेश्वर के लोग ही, वैसे वो अपने आप लोग को बोलते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन अभिशाप जो है वो असल में अभिशाप क्या है, मेन मकसद मेरा बताने का यही है। अभिशाप क्या है, बहुत से लोग हैं जो कि बाइबल को पढ़ते हैं, मानते हैं, और जैसे ही छोटे होते ही बच्चों को बताया जाता है कि जीसस पापा हमारे ही सब कुछ हैं, जीसस पापा से डरना ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि स्कूल टाइम की बात है तो एक लड़की, जबकि वो बीमार थी, उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा भी नहीं है, लेकिन उसने एक बार बहुत ही ड्रामे के तौर पर बाइबल फेंक दी थी। और जब उसने बाइबल फेंकी तो हमें, आज मैं इस बात को सोचती हूँ कि उसने बाइबल क्यों फेंकी, और इस बात को भी आप एक बहुत ही बड़ा अभिशाप सोच सकते हैं, क्योंकि आज तक उसके घर में बच्चा नहीं हुआ। उसके पास दुनिया का हर ऐशो आराम है, शरीर के अंदर उसके बीमारी घुसी हुई है और वो बीमारी के साथ भी लड़ रही है और बहुत ही मुश्किल से वो ड्यूटी कर रही है। और ये भी बाइबल फेंकना भी एक अभिशाप है। एक और व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहती हूँ जिसने कि बाइबल को फेंका था, और वो इंसान ड्रिंकर है और आज तक उस इंसान की ड्रिंक नहीं छूट चुकी, और ये भी एक अभिलाषा है। यानी कि दुनिया के बीच में जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर से बुराई ख़त्म नहीं हो रही, वो लोग अभिलाषा के बीच में जुड़े हुए हैं, और अभिलाषाओं की वजह से ही आज उनके ऊपर अभिशाप है। तो केवल यही नहीं कि ये 2 तरीके हैं, लेकिन और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि इंसान को बरकतों से वंचित रख रही है, और जो लोग गरीबी में आज तक जी रहे हैं उसको भी एक अभिशाप के तौर पर माना जाता है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए सलीब पर जान दी, प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो इस दुनिया में आए, तो उसने हमें हर एक अभिशाप से मुक्ति दिलाई है। पर बात यह है कि हमने वचन को मानना है। तो अगले वचन में मैं आप लोगों को बताऊंगी अच्छी तरह से इसके बारे में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सचमुच में आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाइए। तो खुदा आप सबको ब्लेस करे, सबको आशीष दे। तो सबको जय मसीह की।